घर को साफ सुथरा रखना और एकदम ऑर्गेनाइज वे में रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन हाँ, जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं और हमारे घर को नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज वे में देखते हैं ना, वो जज करते हैं कि हमारी लाइफ में कितना डिसिप्लिन है और हम हर एक चीज़ को कितना वक्त देते हैं। हमें ना काफ़ी अच्छा लगता है कि जब हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है कि आपने बच्चों के साथ भी अपने घर को इस तरह से मैनेज करके रखा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। आज के अपने ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ 7 गोल्डन रूल्स ऐसे शेयर करूँगी जिसे कि डेली अगर हम लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो यकीन माने कि हमारा घर एकदम से नीट एंड क्लीन रहने वाला है। सबसे फर्स्ट हैबिट जो है वो ये है कि मॉर्निंग में हम लोगों को थोड़ा सा जल्दी उठना चाहिए, जिससे कि हमारे ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटे या 20 मिनट भी अगर आप लोग जल्दी उठते हैं ना, तो यकीन माने कि वहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे कामों को निपटा सकते हैं। साथ ही 5 से 7 मिनट आप लोग खुद को सेल्फ केयर के लिए भी दे सकते हैं। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आपने अपने बिस्तर वगैरह को उठा के रख देना है और साथ ही आप हल्की फुल्की सी अपनी जो सेल्फ केयर होती है, स्किन केयर रूटीन है, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ ही ना आप लोग हल्का फुल्का सा कोई भी ब्रेकफास्ट बनाएं, एंजॉय करें और उसके बाद डेली के जो रूटीन होते हैं आप अपने उस रूटीन में लग सकते हैं। साथ ही मॉर्निंग में जब आप लोग जल्दी उठेंगे तो अपने दिन के जो 3 टाइम्स होते हैं तो उन तीनों टाइमों को आप लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन एंड इवनिंग रूटीन। इस रूटीन में आपने सिर्फ 2-2 3-3 मिनट देनी है और 2 से 3 मिनट में ही आप लोग देखेंगे कि आपके घर की हर एक चीज़ जो कि बिखरी हुई पहले पड़ी रहती थी, जब आप लोग इस तरह से 3 दफ़ा का अपना एक रूटीन बना के रखेंगे और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट का या 2 मिनट का ही अगर आप लोग बना के रखते हैं ना, तो यकीन माने कि आपकी घर की हर एक चीज़ एक सिमटे हुए वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में होगी। अक्सर करके ऐसा होता है कि मॉर्निंग में हम लोग अपना रूटीन बना के रखते हैं 1 से 2 घंटे का और उसके बाद फिर हम लोग कोई भी अपना रूटीन नहीं बनाते, यहाँ तक कि 1 से 2 मिनट का भी नहीं। मॉर्निंग में तो घंटों का रूटीन होता है, लेकिन आफ्टरनून और इवनिंग या नाइट में हमारा 1 मिनट का भी रूटीन नहीं होता। जिससे ना सुबह में, यानी कि हमारा घर जो हम लोग समेट देते हैं, तो वो शाम होते-होते तक, रात आते-आते तक ना हमारा घर एकदम से बिखर जाता है। बच्चों के साथ बच्चे खेलते-कूदते हैं तो ज़ाहिर है कि चीज़ें अपनी जगह से बेजगह हो सकती हैं, लेकिन वहाँ फिर हम लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, 1 मिनट का भी नहीं, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे हमें फिर से 2 से 3 घंटे अपने घर को देने पड़ते हैं। लेकिन अगर वहीं हम लोग थोड़ा-सा अपना 2-2 मिनट का रूटीन आफ्टरनून एंड इवनिंग में बना के रखेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आपका घर बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं। साथ ही मॉर्निंग में जो आप लोग 2 से 3 घंटे अपने घर को दे रहे थे ना, वहाँ आप लोग आधे से 1 घंटे में ही अपने घर के कामों को समेट लेंगे। सेकंड टिप है कि जब भी आपको टाइम मिले आप बिना सोचे समझे अपने काम को फिनिश कर सकती हैं। फिर वो टाइम कोई सा भी हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग हो सकती है, आफ्टरनून या फिर इवनिंग में या नाइट में। जब भी आपको लग रहा है आप एक्टिव मोड में हैं, आपको लग रहा है कि हाँ, मैं इस टाइम अपने जो काम हैं उनको समेट सकती हूँ और अपने कामों को फिनिश कर सकती हूँ, तो बिना सोचे समझे आप लोग अपने कामों में लग सकती हैं और अपने कामों को फिनिश कर सकती हैं। वहाँ ये मत सोचें कि ये काम मुझे सुबह में करने थे या मैं सुबह ही कर सकती हूँ, मैं शाम में नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है, जब भी आपको वक़्त मिले आप अपने कामों को फटाफट से फिनिश कर लें। थर्ड पॉइंट है, मेक अ टू डू लिस्ट, यानी कि डेली ही आप लोग अपनी एक टू डू लिस्ट जो होती है ना, वो ज़रूर ज़रूर बनाना शुरू कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाई है तो यकीन मानिए कि एक बार आप लोग बना के देखें, सिर्फ 1 वीक के लिए। उसके बाद चाहे अगर आपका मन ना हो तो आप लोग उस लिस्ट को मतलब इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के लिए आप लोग ज़रूर टू डू लिस्ट को बना के देखें। अच्छा, उस टू डू लिस्ट में ना आप लोग उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 वीक के लिए और एक डेली ही, यानी कि 1 वीक में आपको अपने घर के कितने एरियो को क्लीन रखना है, करना है, यानी कि और कितने वक्त में, तो उन चीज़ों को आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, वीक में आपने लिख लिया कि हाँ, मुझे वीक में अपने घर की 4 से 5 चीज़ों को कवर करना है। अब उन 4 से 5 चीज़ों को भी आप लोग डे बाय डे डिवाइड कर सकती हैं कि इस दिन मुझे इस एरिया को क्लीन करना है और इस दिन इस एरिया को क्लीन करना है। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर ना एकदम से काफ़ी सारा काम का जो बोझ है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और आप भी मतलब उन कामों को फटाफट से करके निपटा सकती हैं। तो डेली
ही अपनी एक टू डू लिस्ट बनाना ज़रूर शुरू कर दें। अगर आप लोगों को डेली लग रहा है, यानी कि डेली झंझट लगता है टू डू लिस्ट बनाने में, तो आप अपने 1 हफ़्ते की बना लें और उस 1 हफ़्ते को आप लोग डे बाय डे डिवाइड कर लें कि हाँ, इस दिन मुझे ये वाले काम करने हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट है कि आप लोग अपने घर के कामों में ना दिलचस्पी लें। यानी कि एक होता है कि बस काम कर रहे हैं लेकिन मजबूरी है, हमें मजबूरी में करना पड़ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन वहीं जो काम हमारे हैं हमें ही करने पड़ेंगे और हम उनको इंटरेस्ट लेके करेंगे ना, तो यकीन माने कि वो काम आपको बोझ नहीं लगेंगे, प्लस आपका घर एकदम से नीट एंड क्लीन रहने वाला है। तो जो भी आपके घर के काम हैं उन कामों में आप लोग दिलचस्पी लेके करें। ज़ाहिर है कि खाना आपको खाना है, आपके हस्बैंड को खाना है, आपके बच्चों को खाना है, तो उसमें कोई दूसरा आके आपके घर के काम नहीं करेगा। आपने खाना खाया है, आपके जूठे बर्तन हैं, तो आपने ही साफ़ करने हैं। तो बस ये चीज़ आपको देखनी है कि भई घर मेरा है, मुझे करना है, मेरे सारे काम हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है। तो जब ये चीज़ आप लोग अपना सोच के करेंगे ना, तो यकीन मानें कि आपके घर के कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और जब आपके घर के कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी ना, तो आपका घर बिल्कुल बिखरा नहीं रहेगा बल्कि सिमटा हुआ रहेगा, क्योंकि वहाँ आप लोग हर एक काम में दिलचस्पी लेके मतलब घर के जो भी काम हैं उनको कर रही हैं। नेक्स्ट हैबिट है डेली डस्टिंग करना। आप लोग इस नियम को भी अपने बना सकते हैं। ओनली 2 से 3 मिनट या 1 मिनट आप लोग घड़ी से लगा के डेली डस्टिंग का दे सकते हैं कि मुझे 1 मिनट में या 2 मिनट सिर्फ डस्टिंग करनी है और इसमें जितने एरिया मैं क्लीन कर सकती हूँ उतने करूँगी, उसके बाद मैं बिल्कुल भी डस्टिंग नहीं करूँगी। तो आप लोग अपना एक टाइमर सेट कर लें कि हाँ भाई, मुझे 60 सेकंड देने हैं या फिर 120 सेकंड देने हैं, 2 मिनट देने हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है कि हाँ मुझे कितना टाइम देना है। और बस फटाफट से बिना सोचे समझे आप लोग डस्टिंग करने में लग जाएँ। अच्छा, 1 मिनट में या 2 मिनट में जितना भी आपने अपना टारगेट रखा है, अब उस मतलब उतने टाइम में जितने भी आपके एरिया क्लीन होते हैं या जितने आप लोग एरिया कवर कर सकते हैं, उतने ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। उसके बाद आपका जब टाइमर पूरा हो जाए, यानी कि आपका टाइम, तो बस वहीं पे आप लोग अपने जो क्लॉथ है डस्टिंग का, तो उसको आप लोग वहीं छोड़ सकते हैं। मतलब उससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप लोग ये जो आदत है अपनी डेली अपने अंदर ले आएँगे कि हाँ मुझे 1 से 2 मिनट डेली डस्टिंग करनी है, तो यकीन मानें कि आपके घर का हर एक कोना एकदम से डस्ट फ्री रहने वाला है। बिल्कुल भी कोई भी कॉर्नर में आपको डस्ट नहीं दिखेगी। लेकिन हाँ, डेली आपको 1 से 2 मिनट का डेली डस्टिंग का रूटीन आपको बना के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हैबिट है कि किचन की क्लीनिंग को हम लोग अक्सर करके इग्नोर कर देते हैं। यानी कि एक टाइम अपना देख लेते हैं कि हाँ हमें इस टाइम में अपनी किचन की क्लीनिंग करनी है, या तो मॉर्निंग का रख लेते हैं या फिर नाइट का। अब बीच में हम लोग जितनी भी दफ़ा किचन में जा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, छोटी मोटी सही या फिर ज़्यादा बड़ी कुकिंग सही, लेकिन उस टाइम में हम लोग अपनी किचन को ना इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यकीन माने कि इस आदत को आप लोग अपने अंदर से हटा दें और डेली ही आप लोग यानी कि 5 मिनट सिर्फ अपनी क्लीनिंग के, कुकिंग के बाद ज़रूर दें। फिर वो ब्रेकफ़ास्ट के बाद भी हो सकती है, लंच के और डिनर के बाद भी हो सकती है। तो जब भी आप लोग अपनी किचन में क्लीनिंग के लिए 5 से 10 मिनट रखेंगे ना, तो यकीन मानें कि आपकी किचन जो है वो 24 हावर्स नीट एंड क्लीन रहेगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी किचन में कुकिंग के लिए आएँगी, तो आपको अपनी जो किचन है ना वो एकदम से नीट एंड क्लीन दिखेगी। वहाँ आपको जो आपका मन है ना वो कुकिंग करने में लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं किचन में अच्छी से अच्छी जो है वो कुकिंग करूँ। जब आप लोग अपनी मेसी किचन में आएँगी, एंटर होंगी, आप लोग अपनी मेसी किचन को देखेंगी, तो जो आपका पकाने का मन होगा ना, यानी कि कोई भी खाना बनाने का, तो वहाँ यकीन मानिए कि फिर आपका मूड चेंज होगा, आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा कि किचन मेरा इतना गंदा पड़ा हुआ है, मैं किचन को साफ़ करूँ या फिर कुकिंग करूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि अपनी डेली ही अपनी किचन के लिए 5 मिनट हर मील के बाद ज़रूर निकालें और अपनी किचन को, गैस स्टोव को, काउंटर टॉप को, जो भी आपने जार वगैरह यूज़ करे हैं, उन पे आप लोग नॉर्मल एक वाइप लगा सकते हैं और वाइप लगा के आप लोग उन डब्बों को, उन जार्स को उन्हीं की जगह पर रख सकते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग अपने रूटीन को बना तो लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। हाँ, 2-4 दिन तो हमारा बड़ा मन होता है, नया रूटीन होता है, हम लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 4 से 6 दिन के बाद ना हमारा जो रूटीन फॉलो करने का मन होता है ना, वो
बदल जाता है, फिर हम लोग उस रूटीन को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से आप लोग अपने जो रूटीन आपने बनाया है, कोई सा भी हो, किसी भी तरीके का हो, 5 मिनट का, 10 मिनट का या 1 घंटे का, तो आप अपने उस रूटीन को एकदम कंसिस्टेंसी के साथ ना फॉलो करने की कोशिश करें। अपनी रूटीन को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 2 से 4 दिन फॉलो किया और उसके बाद आप लोग अपने रूटीन को मतलब चेंज कर दें, छोड़ दें। अपने मूड के अकॉर्डिंग और आप लोग अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग 5 से 10 मिनट का एक रूटीन बना सकते हैं, यही आप लोग उसको फॉलो करें। ये 7 गोल्डन रूल्स जो हैं वो अगर आप लोग डेली अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो उसके बाद आप लोग देखिएगा कि लाइफ एकदम इजी हो जाएगी, साथ ही आपका घर जो है वो 24 हावर्स नीट एंड क्लीन रहने वाला है। अच्छा जी, ये मैं मेले में गई थी तो बस वहाँ की मैंने थोड़ी सी क्लिप आप लोग के साथ शेयर की है। अच्छा, अगर आज आप लोग मेरे ब्लॉग पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, ये 7 गोल्डन रूल क्लीनिंग के आप लोगों को कैसे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे ब्लॉग को वॉच तो करते हैं लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। स्पेशल आप लोग कोई अपना एक टॉपिक देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके टॉपिक पर ज़रूर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।